Yes, sir. Good morning, sir. I'm Verma sir from Verma Commerce classes. Hey, today we are going to solve NPO. Look at question number 6, page 117. Take your textbook. From the following particulars related to राधा कृष्ण. देखो आपको राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट दिया रहेगा आपको. ये थोड़ा सा लिटिल बिट टफ रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप पेशेंसली सुनोगे, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा. ठीक है, चलो. हाँ, प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट. सामने वाला कभी नहीं बोलेगा कि एनपीओ बनाना, ये बोलेगा कि इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर, तब जाके एनपीओ रहता है. नहीं तो आप बोले सर एनपीओ तो लिख के नहीं आता कि एनपीओ प्रिपेयर करो, वो लिख के नहीं आने वाला है. क्या लिख के आएगा? प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, चलो. हाँ, एक कंप्लीट प्रॉब्लम के लिए अपने को दो बातें चाहिए. करंट ईयर का रिसीप एंड पेमेंट चाहिए, लास्ट ईयर का अपने को बैलेंस शीट चाहिए. तो करंट ईयर का तो रिसीप पेमेंट तो दिया, बट लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया क्या उसने? नहीं. देन फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द लास्ट ईयर बैलेंस शीट. तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं पहले. उसका डेटा दिया रहेगा, प्रिपेयर करने के लिए कुछ आपको बेसिक दिया रहेगा. लुक एट ऑन पेज नंबर 118. दिस टू कॉलम इज गिवन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 20. दो कॉलम दिया देखो आपको. और पेज नंबर 118 पे दो कॉलम दिया रहेगा आपको. अप्रैल 19 दिया और 31 मार्च 20 दिया ना आपको. तो जो अप्रैल 19 का कॉलम दिया, इससे लास्ट ईयर कॉलम. कौन सा कॉलम है वो? तो लास्ट ईयर के कॉलम के बेस पे हम लोग लास्ट ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. चलो, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के पहले तो जाओ रिसिप्ट साइड में. कहां जाओ? देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट में बीडी लिखा रहेगा. बीडी वो बीडी लास्ट ईयर का कैश बैंक रहता है ना आपका, जनरेट कैश बैंक. इफ एंड टेल मी अमाउंट ऑफ बैलेंस ब्रॉट एंड रिसिप्ट साइड. व्हाट्स अमाउंट गिवन? 8,230. ये लिखो पहले तो आपको कैश बैंक करके लिखना रहता है. रिसिप्ट जो दिया रहता है लास्ट ईयर का, सॉरी करंट ईयर का रिसिप्ट पेमेंट में जो दिया रहता है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर लिखना पड़ता है आपको एज ए कैश बैंक करके. हाँ, इतना लिखने के बाद उस कॉलम को देखो, पेज नंबर 118 वाले पे, 118 वाले पे उस कॉलम को देखो जो दो कॉलम दिया था. ठीक है, सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू. क्या लिखा पे? तो पहली बात तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों को जो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होता है, क्या होता है? तो इनकम लेना बाकी होता है कि चुकाना बाकी होता है? मतलब अपने को पिछले साल का 310 रुपए लेना बाकी. तो लास्ट ईयर का 310 रुपए लेना बाकी है. तो लास्ट ईयर के लिए वो असेट था कि लायबिलिटी था? असेट. तो असेट लिखो. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 310. बराबर. हाँ. और क्या बोलता आगे? सेकंड बोल रहा है ओनली फर्स्ट कॉलम में देखना आप लोगों को. शूट तो हो रहा है ना? आगे कर दो थोड़ा सा ऐसे कर, थोड़ा जूम कर देना. हाँ, कल बोर्ड पूरा आना मुद्दे. हाँ बस ओके. आगे की बातें करते. बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. क्या होता है यहाँ पे? ध्यान सुनना, जो कॉलम दिया फर्स्ट वाला वो पिछले साल का क्या है? तो पिछले साल मुझे एडवांस पैसा मिला था. 11th में मुझे बच्चों लोगों ने एडवांस दिया था. अभी 11th वो लोग ने एडवांस दिया रहेगा तो कौन से साल के लिए दिया रहेगा? 12 के लिए दिया रहेगा. याद रहेगा पक्का? मतलब मैं 11th में एडवांस लेके बैठा हूँ. 11th में अब मैंने 11th में जब एडवांस लेके बैठा रहेगा तो 11th में मेरे लिए वो लायबिलिटी था कि एसेट था? लायबिलिटी रहेगा कि बच्चों से पहले से लेके बैठ गया. 11th में तो लायबिलिटी था ना मेरे लिए. लायबिलिटीज में आओ. एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन. हाउ मच पेड? डिपेंड टेल मी अमाउंट. 600. 600. ओके. थर्ड देखो बोलता है स्टॉक ऑफ मेडिसिन. क्या होता है यहाँ पे? 8,000 आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया. पिछले साल में 8,000 का मेडिसिन आपके पास पड़ा था. तो पिछले साल 8,000 की मेडिसिन आपके पास पड़ी तो आपकी थी वो. तो पिछले साल जो मेडिसिन पड़ी थी पिछले साल के लिए एसेट थी कि लायबिलिटी थी? एसेट. लिखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन. स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,000. और बोलो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट. कुछ औजार हथियार आपके पास पड़ा था, आपके लिए एसेट है वो. क्या आपके शराब में क्वेश्चन आया हो 2-3 बार? मैंने भी बार बार कराया है. अरे वापस वीडियो कर देते डर के बच्चे बार बार बोलते तो. हाँ, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट. क्या व्हाट्स अमाउंट गिवन? 15,000. 50,000 रुपए. 15,000. 15,000. ओके. No, next. Now you're building asset 40,000.
कैपिटल फंड कैपिटल फंड 1,70,940 और क्या बोलते हैं अभी? कैपिटल फंड कैपिटल फंड। कैपिटल फंड लाइब्रेरीज में जाएगा आपका। अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड 1,70,940 1,70,940। और बोलो इन्वेस्टमेंट एसेट आपका कितना बोलते हैं? 1 lakh 1 लाख। तभी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया तो रिसिप्ट पेमेंट में जाके तो लास्ट का कुछ डेटा दे दिया रहेगा गलती से, तो ये नथिंग इज गिवन। ओके नाउ टोटल रिटर्न इट शुड बी टेलिंग। टोटल करो। कितना रहे? 1,71,540 1,71,540। चलो इतना क्लियर है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट ड्रॉ किया बराबर। ये एक्स्ट्रा एज अ वर्किंग नोट समझ के चलो, है कि नहीं? अभी हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अपना। चलो हाँ फ्रेंड, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे कि ट्रायल बैलेंस का मसला पुट करोगे इसके अंदर? एडजस्टमेंट। चलो एडजस्ट, लुक एट एडजस्टमेंट। What's the first adjustment given? Provide depreciation on equipment 1,900 and building 1,500। ये तो फेवरेट जिसमें सब बच्चे बात है कि नहीं? चलो पहले इक्विपमेंट पे डेप्रेशन बोला, इक्विपमेंट लेके आओ पहले उठा के। पहले हमेशा इक्विपमेंट कहाँ से लाओगे? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से लाओगे। पिछले साल का पढ़ा है वो लिखना पड़ता है कि नहीं? तो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट मींस इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट आपको कितना दिया बोलो पहले से? We have a 15,000 equipment of last year. तो करंट ईयर में आपने परचेज किया होगा कुछ। Look at the payment side. 10,000 आपने परचेज किया होगा 10,000 का। अभी 15,000 का पहले से था, आपने इस साल करंट ईयर में 10,000 का और परचेज किया, तो आपका इक्विपमेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? तो ऐड करेगा तब कि लेस करेगा तब? नाउ ऐड परचेज। कितने का परचेज किया? 10,000। टोटल कितना हो गया? 25,000 बराबर। तो इतने का इक्विपमेंट अपने पास पहले से है इस वक्त, है कि नहीं? तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करने को बोला है? 1,900 डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 1,900। ठीक है चलो। तो डेप्रिसिएशन मींस वैल्यू रिडक्शन होएगा, कम होएगा कि ज्यादा होएगा? लेस डेप्रिसिएशन। कितना रेडीमेड अमाउंट दिया? 1,000। नाउ टेक इट टू द आउटपुट। 23,000। एडजस्टमेंट का इफेक्ट कितना दोगे? अभी 1,900 रुपीज आपके इक्विपमेंट का वैल्यू कम हुआ तो आपको लॉस हुआ कि गेन हुआ? और एवरी लॉस कहाँ लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट और डेबिट साइड मींस योर एक्सपेंडिचर्स। Then right here depreciation on equipment. अमाउंट कितना बोलते हैं? 1,900। Okay, then building. 1,500 Your amount of building in last year 40,000. Look at friend, did you purchase in current year? तो कुछ खरीदा क्या आपने? नहीं न्यू बिल्डिंग परचेज किया नहीं, जो है वही है मतलब। तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? 1,500 अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज वैल्यू कम होएगा कि ज्यादा होएगा? लेस करोगे तब कम होएगा ना। परसेंटेज दिया क्या? डायरेक्ट अमाउंट दिया? 2,000 1,000। तो 1,500 आपके बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ तो आपको नुकसान की फायदा? We are getting loss and every loss we are at profit loss. Debit side means your expenditure side. Then that here depreciation on building.
Hey, what's the amount of depreciation? 1000. 500. ओके, तो ये एडजस्टमेंट तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया ना। हाँ, बाकी जो एडजस्टमेंट है तो सेकंड कॉलम जिसमें रहता है वो इंफॉर्मेशन दिए, वो इंफॉर्मेशन अपने आप में एक एडजस्टमेंट होती है, वो ध्यान से देखना पड़ता है उसको, ठीक है। अच्छा, सेकंड कॉलम दिख रहा है क्या आपको अभी? 100 का ध्यान देने का इस पे। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखा 350, क्या लिखा अभी? तो ये जो डेटा दिया आपको सेकंड ईयर का दिया ना, करंट ईयर का, क्या है वो? तो करंट ईयर के स्टूडेंट से मुझे 350 लेना बाकी था। मैं रोज बोलता हूँ कि ये ट्रायल बैलेंस में जो लिखा उसका 1 इफेक्ट देने का, अदर देन ट्रायल बैलेंस कुछ रहेगा तो 2 इफेक्ट देने का। अब ये जो 350 किसी ट्रायल बैलेंस में है क्या? तो 2 इफेक्ट दो, या तो 2 मत देना तो 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 350 इस साल के स्टूडेंट से मुझे लेना बाकी है। अब इस साल के बच्चों से 350 रुपीज लेना बाकी है, तो वो इस साल का इनकम कि अगले साल का? इस साल का इनकम हम लोग लेते मतलब ऐड करते ना। चलो पहले ट्रायल बैलेंस का उठा के लाओ इफेक्ट इस रिसिप्ट में से बाय सब्सक्रिप्शन करके, 52,000. सब्सक्रिप्शन करके ट्रायल बैलेंस में अमाउंट लेके आओ। 52,000. हाँ, 52,000 दिया था, ये आपके ट्रायल बैलेंस का 1 इफेक्ट है, बराबर। तो 50,000 अपना पहले का मिला हुआ, लेकिन सुना है कि इस साल के बच्चे से कितना लेना बाकी है? 3,050 नहीं 350. 350 इस साल के स्टूडेंट से 350 मुझे लेना बाकी है। तो इस साल का इनकम क्या अगले साल का? इस साल का इनकम हम लेते लेते मतलब ऐड करते। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 350, बराबर। एडजस्टमेंट का इफेक्ट कितना दोगे? 2, कि जो ट्रायल बैलेंस में उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं हम लोग। अभी 350 रुपीज इस साल के बच्चों से लेना बाकी है, तो हमारे लिए वो असेट की लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ दोगे? असेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। और क्या बोलता है आगे? हाँ, अगेन कंटिन्यू। सेकंड बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 150 ना सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में बोलता है ये करंट ईयर है क्या? इस साल करंट, इस साल में मुझे 150 पे एडवांस मिला। अब इस साल में मुझे 150 रुपीज एडवांस मिला होगा, तो वो अगले साल के मिला कि इस साल के लिए? तो अगले साल के लिए मिला, तो नेक्स्ट ईयर का इनकम क्या करंट ईयर का? नेक्स्ट ईयर के इनकम से मतलब रहता है क्या? क्या करोगे? लेस करोगे, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। कितना बताया आपने? 150. अभी ये ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं है, तो एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट देंगे। अभी 150 रुपीज आपने एडवांस लेके बैठ गया, अभी से 13वीं के बच्चों का 13 के बच्चों का फीस लेके बैठ गए हम लोग, तो हमारे लिए एसेट की लायबिलिटी, तो सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट ईयर अमाउंट कितना बोलते हैं? 150। हाँ, अभी इसको धक्का देने के पहले चेक कर लो और भी किधर सब्सक्रिप्शन लिखा है क्या? मैं ट्रायल बैलेंस में देख लो। नाउ दिस द ट्रायल बैलेंस, एक तरह ट्रायल बैलेंस है ना। अरे ये ट्रायल बैलेंस तो कुछ बनाया ना मैंने, इसमें से इफेक्ट देंगे हम लोग। अब ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का बैलेंस शीट है, ये पिछले साल के बच्चों से 310 रुपीज लेना बाकी था, लास्ट ईयर के बच्चों से 310 रुपीज लेना बाकी था, तो पिछले साल का इनकम था कि इस साल का? पिछले साल का था। पिछले साल के बच्चों से लेना बाकी है, तो पिछले साल का इनकम है ना, तो लास्ट ईयर की इनकम से हमको मतलब रहता क्या? तो क्या करोगे? लेस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का हमेशा एक इफेक्ट होता है। कितना बोलो? 310। ये ट्रायल बैलेंस है इसलिए 1 इफेक्ट दिया, ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ उसको मैं, 1 इफेक्ट दिया। हाँ, और किधर सब्सक्रिप्शन दिखता है हमको? ये वाला। अभी आपने पिछले साल बैलेंस शीट इतना डाला, लास्ट ईयर का बैलेंस, पिछले साल आपको 600 रुपए आपने एडवांस लिया था, क्या लिया था? पिछले साल एडवांस लिया था आपने, तो पिछले साल एडवांस लिया तो किस साल के लिए लिया होगा? करंट ईयर 12 के लिए लिया होगा। जब करंट ईयर के लिए एडवांस लिया तो करंट ईयर का इनकम की नेक्स्ट ईयर का? करंट इनकम से मतलब होता है कि नहीं होता है? ऐड कर दो। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, रिसीव्ड इन बट फॉर करंट ईयर था ना,
पिछले साल एडवांस लिया तो इस साल के लिए लिया था ना वो, तो इस साल का इनकम हुआ वो। और किधर सब्सक्रिप्शन दिखता है क्या? तो अभी धक्का दे सकते हैं, टेक इनटू आउटर कॉलम। 52,490. ये वेरीफाई, आंसर को वेरीफाई करो। 52,490. 52,000 verify me, check it friend. This total is wrong or right? Now we have done subscription, na? What's next? Stock of medicine. हमने सेकंड कॉलम से सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर दिया पूरा। अब यहाँ जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन पे लिखा ना, कितना लिखा? 11,000। अरे वो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया ना 11,000 रुपया, वो करेंट का स्टॉक है ना, साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक माल बच गया 11,000 रुपए का आपका। आओ खेलते मेडिसिन के साथ। पहले जाके देखो पेमेंट साइड में आपने मेडिसिन परचेज किया होगा। मेडिसिन आपका एक्सपेंडिचर होता है ना पहले तो यहाँ पे एक हेडिंग देने का, मेडिसिन, मेडिसिन कंज्यूम देते ना वैसे हेडिंग, बराबर? कंज्यूम इज यूज किया ना हमने। अरे हाँ, जैसा बोलना था वैसे बोलने का ना, क्या प्रॉब्लम है? चलो लिखा हुआ तो बराबर दिखता है, वो भी कुछ प्रॉब्लम दिखता है सही है। बस तो क्या दिक्कत है? हाँ, अभी आपने कंजम्पशन कितना कंज्यूम किया बोला आपने, लिखा होगा मेडिसिन कंज्यूम करके ट्रायल बैलेंस में दिया ना आपको रिसर्च साइड में। तो व्हाट्स द अमाउंट गिवन फ्रेंड? 41,000। तो 41 का आपने परचेज किया इस बार, लेकिन हमारा एक मेथड रहता है कि पहले वाला जूना माल पहले यूज किया करो। जूना माल तो पिछले साल का माल मेरे पास पड़ा था 8,000 रुपए का, क्या उसको फेंक दूं मैं? नहीं। पहले उसको यूज करेंगे, है कि नहीं? तो पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है वो। लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक इज द, सो लास्ट ईयर क्लोजिंग इज द ओपनिंग स्टॉक फॉर द करंट ईयर। देन ओपनिंग स्टॉक कितना बोल रहे हैं यहाँ पे? 8,000। इतना माल पहले से था, बट सुना कि कम पड़ गया तो और परचेज किया आपने। अभी और परचेज करोगे तो ये आपका जो मेडिसिन है उसका वैल्यू इंक्रीज होगा डिक्रीज होएगा? ऐड करोगे तब लेस करोगे तब। डेट परचेज 41,000. कितने का मेडिसिन परचेज किया? 41। ये दोनों ट्रायल बैलेंस है ना, दोनों को इफेक्ट दे रहा हूँ मैं, ये भी ट्रायल बैलेंस है, वो भी ट्रायल बैलेंस है। बट ये जो लिखा ना सेकंड कॉलम में, वो किसी ट्रायल बैलेंस में नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है, मैंने 11,000 का, उसका दो इफेक्ट है। अभी कितने रुपए का मेडिसिन अपने पास था? 8 + 49 का हो गया ना मेरे पास। इसमें से हमने 11,000 का रख लिया क्या? क्लोजिंग स्टॉक मतलब साइड में बच गया इतना। तो हमको लिखना है कि कितना रियल में यूज किया। जब 49 का था उसमें साइड में 11,000 का रख लिया, तो यूज कितना किया? 38 का। 38 का तो 38 कब आएगा? इसमें से 11 लेस करेंगे तब क्या करेंगे तब? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब 11,000 का स्टॉक आपने रख लिया साइड में, तो माल हमारा है कि किसी और क्या वो? और जो माल हमारा हमारे एसेट की लायबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसका दो इफेक्ट है। हाँ, और कुछ बाकी जो क्वेश्चन मार्क दिया फिर उसमें डरने का नहीं, वो खाली आउटर कॉलम का टोटल फाइंड आउट करने का रहता है, कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। चलो तो भी देख लेते एक बार। बोलता इक्विपमेंट का वैल्यू कितना हो गया पूछ रहे ना वो। चलो इक्विपमेंट पहले कितने का था अपना? इतने का था ना, आउटर में आ गया ना, वही आंसर है उसका। अरे वो क्वेश्चन मार्क का ही आंसर है, डराने की देते हैं। बिल्डिंग का आउटर में कितना है? वही क्वेश्चन का आंसर है वो, क्वेश्चन मार्क का आंसर वही है। कैपिटल फंड तो टोटल मारने पे आएगा, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ। कुछ लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट था क्या अपने पास? 10% इन्वेस्टमेंट 1 लिख दिया।
अभी 10% इन्वेस्टमेंट इंडिकेट करता है कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा उस पे। फिर ज्यादा डिस्कस करते हैं, नजदीक आ गए। हाँ, 10% इन्वेस्टमेंट दिया आपको 1 लाख रुपीस का, कितने का? 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 10% 10% इन्वेस्टमेंट इंडिकेट था कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा ना उस पे। तो 10% इंटरेस्ट कितना होता है उस पे? 10,000। चेक करो आपको रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट मिला हुआ है, कितना मिला? 10,000 तो कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट आउटर में डायरेक्ट। अगर लेना बाकी है तो उसमें ऐड करते हैं, और सेकंड इफेक्ट उसमें भी जाके ऐड करते हैं। ऐसा करा है मैंने। हाँ चलो वापस बता दो, अगर यहाँ पे आपको वहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा रहता है 9,000, कितना लिखा रहता है कि 9,000 मिला, मतलब 1,000 आज भी लेना बाकी, तो मैं 1,000 यहाँ पे ऐड करता था, 1,000 उस 9,000 में 1,000 ऐड करके फिर 10,000। ऐसा करा है मैंने खुद, जाके कभी देखना पड़ता है। चलो तो इसमें तो कुछ था नहीं, तो सेम पूरा मिला हुआ। हाँ और कुछ है क्या? नहीं। तो अभी मसाला डालेंगे। ये मसाला डालने के लिए मैंने आपको सीक्वेंस दिया, पहले 1 नंबर ये पैकेट खाली करोगे, 2 नंबर ये पैकेट खाली करोगे, लेकिन मसाला डालना बाकी ना, और 3 नंबर आपका रिसिप्ट है, 4 नंबर पेमेंट है। चलो डालते मसाला। कैश बैंक तो उड़ा देते ना हम लोग, तो उस वीडियो से कैश बैंक को कट कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बातें हो चुकी है, और स्टॉक ऑफ मेडिसिन की बातें भी हो गई, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, और इन्वेस्टमेंट लिख दिया, पैकेट खाली है। कैपिटल फंड लिखना लिख देते हैं। $1,70,940 बराबर। हाँ इतना किया आपने। अभी और क्या बोलता है आगे? ये हो गया अपने कैपिटल फंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन की बातें भी हो चुकी है, तो दोनों पैकेट खाली अपने। लुक एट द रिसिप्ट, रिसिप्ट का बीडी उड़ चुका है। बीडी उड़ाने के बाद क्या आपके पास? भी हो गया, डोनेशन है। चलो डोनेशन जनरल मींस नॉर्मल इनकम है क्या? स्पेशल पर्पस के लिए तो लाइबिलिटी होता है, बिल्डिंग के लिए दिया तो लाइबिलिटी। तो बाय डोनेशन इनकम कितना बोलता है फ्रेंड? 70,500 17,500। ओके नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन कितना बोलो? 10,000 10,000। और बोलो प्रोसीड फॉर चैरिटी शो। प्रोसीड किस अमाउंट मिला आपको चैरिटी शो का? इनकम आपके लिए कितना बोलते हैं? 8,530 डिफरेंट स्विच ऑफ डिफरेंट। हाँ थोड़ा शांति। 8,530 8,530। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं? मेडिसिन परचेस हो गया, मेडिसिन परचेज हो गया। जनरल एक्सपेंस, हाँ ये हो गया। मेडिसिन परचेज की बातें हो गई, जनरल एक्सपेंस भी हो गया। क्या हो गया? कहाँ हो गया? बिना बात मैं तो बोल रही हूँ। जनरल या जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट मच फ्रेंड? 1,050 1,050। सैलरी, सैलरी कितना बोलता है? सैलरी 23,500 23,500। सैलरी स्टेशनरी, 23,500। देन स्टेशनरी 2,000। फिर एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 550 550। फिर सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200 4,200। बैलेंस इतना पैसा बच गया, बैलेंस शीट में इतना पैसा बच गया। तो जो पैसा बच गया हमारा कि किसी और का? तो जो पैसा हमारे लिए एसेट की लायबिलिटी, एसेट में। एक तो कैश इन हैंड बोलते हैं क्या? Yes. कितना बोलते हैं? 960 देन कैश एट बैंक 13,000 Sir, 960 है. 13,000 बराबर। नो फ्रेंड टोटल इट सर
आपका हो गया टोटल बता दो 88,250. हाँ Copper. 88,250 now bigger set both the set Surplus है. now did you go lesser set from your bigger set कितना बचता बोलो 15,820. 15,800 Piece. just make sure answer with your text is it correct Yes, it is. all- if any set bigger credit set bigger then get profit means surplus here na now surplus transfer to capital fund चलो अभी आपको यहाँ पे सरप्लस हुआ प्रॉफिट होने पे आपका जो कैपिटल फंड है वो बढ़े घटेगा ऐड करेगा तब बढ़ेगा देन राइट हियर सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर $15,820 1,86,760. 1,86,760 760. is it tally or not tally हो गया देखो ट्राई करो tally हो गया 1,86,910. 1,86,910. 1,86,910 हाँ. उधर से मैच हो गया ना. चलो वेरीफाई कर लो इसको चेक कर लो बराबर means our solution is completed okay friend thank you bye bye for watching video thank you Like, subscribe, share, हाँ वो सब्सक्राइब कीजिए